सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते, चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। चुनाव है, लाजिम है कि भाई लोग लुभावनी बातें अब साझा करेंगे। मैनिफेस्टो आएगा, मैनिफेस्टो में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपके समक्ष रखी जाएगी, आपके हित की बात की जाएगी, आपके लिए की जाएगी। स्थिति जो है इस वक्त यही दिख रही है। तेजस्वी यादव ने आज बयान दिया है और इस बयान में जो बातें कही है वो बड़ा गौर करने वाली है। गौर इसलिए भी कह रहे हैं कि भाई जो जीविका दीदियां हैं वो जितने वर्षों से जद्दोजहद कर रही हैं, गर्दनी बाग में आकर लगातार धरना और प्रदर्शन होता रहा, उनका दिन बहुरने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि भाई ऐसा है कि जब मेरी सरकार बन जाएगी तो हम अब 30,000 रुपये जो मासिक वेतन है वो दे देंगे और आपकी नौकरी हम परमानेंट कर देंगे। क्या कुछ कहा है उन्होंने, हम आपको एक छोटा सा क्लिप के माध्यम से सुनवा रहे हैं, सुनिए। 18% जो है जीएसटी जो है वो काटा जाता है। महिला कर्मियों को जो 2 दिन जो लीव मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता है। पूरा सरकारी तंत्र इन्हीं कर्मियों पर टिका हुआ है, परंतु जॉब सिक्योरिटी और वेतन सिक्योरिटी इन संविदा कर्मियों के पास नहीं है। अब उर्मिला जैसी प्राइवेट एजेंसी, बेल्ट्रॉन एवं अन्य माध्यम से लगभग 1.5 से 2 लाख कर्मियों की सेवा सरकार लेती है, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं कर पाती। जितने भी संविदा कर्मी हैं, चाहे किसी भी मंत्रालय के हो, आउटसोर्स्ड हो, जिला में हो, हमारी घोषणा ये है कि प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। बिहार के विभिन्न विभागों में बेल्ट्रॉन जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से संविदा पर काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए ये ऐतिहासिक निर्णय हम लोगों ने लिया है और ये जरूर हम लोग करेंगे। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर जो झेल रहे हैं ये संविदा कर्मी, अब एक झटके में इनको स्थायी किया जाएगा और मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तनाव और शोषण से झेल रहे सभी लोगों को इन तीनों चीज़ों से मुक्त किया जाएगा और स्थायी सरकारी कर्मी का दर्जा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जो जिनकी सरकार है भाई, जो सत्ता पर काबिज है इस वक्त, उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी साहब, उनसे भी पूछा गया कि तेजस्वी यादव तो अब ऐसे जो है वो कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? कोई है जवाब आपके पास? क्या कहना है सम्राट चौधरी साहब का, वो हम आपको सुनवाते हैं। ये लोग गप मारने लगे। पहले कहा कि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा, बिहार की जनता देखी। पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं। ये पूरा बिहार जानता है, ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते, चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने। राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है ऐसा माना जाता है। कुछ भी कहना कभी भी पूरा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ये भी कहा जाता है। यानी संभावनाओं का खेल का दूसरा नाम जो है वो राजनीति है। लेकिन यहाँ जो संभावनाएं दिख रही है वो बड़ा अलग तरह का दिख रही है।
हम इसलिए भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जहां एक तरफ अब योजनाओं को लागू करने की बात कर रहे हैं, जो संविदा पर कार्यरत हैं, जो लगातार जिन्होंने आंदोलन, जिनको देखा गया है आंदोलन पर बैठे हुए, आंदोलन करते हुए, इसको वो वहां से उठाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी इनको भी अब सरकारी नौकरी, सरकारी तवज्जो और सरकार के मुलाजिम के रूप में एक परिचय देने की बात कर रहे हैं। वहीं सम्राट चौधरी इस बात को लेकर जो कहा वो आपने सुना ही। सीधी तुलना इस बात से की जा रही है कि भैया 15 वर्ष आपके माता पिताजी सत्ता पर काबिज रहे। ये बातें उस वक्त भी लागू की जा सकती थी। आप जो कहते हैं वो करते कब हैं? सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि आप जो कहते हैं वो करते कब हैं? भाई लूटने का काम किया है आपने और फिर से वही जाल फेंकने का काम कर रहे हैं, फिर लूटने का मौका चाहिए। तो इस तरह की बातों को कहकर जनता को बरगलाने का प्रयास न किया जाए। भाई इस तरह से कुछ सम्राट चौधरी अब कहते नजर आ रहे हैं। स्थिति क्या है? अब जनता पेशोपेश में आ गई। किम कर्तव्य विमूढ़ होते जा रही है जनता, किसकी सुने और किसकी नेगलेक्ट कर दें। चलिए हम बात करते हैं, सीधा जनता के पास पहुंचेंगे और दोनों बातें रखेंगे और रखने के बाद जो उनकी बात होगी वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।